अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सनबशर अली। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशन फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द अननोन अपेयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अननोन आ रहे हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन थे वो मैंने लिखे हैं। अननोन मीन्स वो होंगे जिनमें कोई अल्फाबेट्स आ रहा है। अब फर्स्ट पार्ट है, इसमें अल्फाबेट्स नहीं आ रहा, तो ये अननोन हमारे पास नहीं है, ये भी अननोन नहीं है। एक हमारे पास ये अननोन आ रहा है क्योंकि इसमें अल्फाबेट एक्स आ रहा है। ये भी हमारे पास अननोन है, ये वाला भी अननोन। जिसमें कोई अल्फाबेट्स आ रहा है वो हमारे पास अननोन होंगे, जिनमें अल्फाबेट्स नहीं आ रहा वो हमारे पास नोन होंगे, उनको हमने सोल्व नहीं करना। यानी फर्स्ट टू पार्ट के अलावा बातें जितने भी पार्ट हैं ये सारे हमारे पास अननोन आ रहे हैं। इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फर्स्ट टू पार्ट है इनमें हमारे पास कोई भी अननोन नहीं आ रहा, लिहाजा इन दोनों को आपने सोल्व नहीं करना। आप पार्ट नंबर 3 से सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, log बेस 5 x इज इक्वल टू 5। अब ये हमें लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे चेंज करते हैं। जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, सबसे पहले आपने लॉग खत्म करना होता है। ये जो बेस होती है ये आपने 5 वैसे लिखना है। जो इधर नंबर होना है वो इसकी पावर में आ जाना है, और जो इधर नंबर होना है, इधर जो भी नंबर होना है उसने राइट साइड पर आ जाना है। अब x इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है। x मींस x इज इक्वल टू 5 की पावर 5 मींस 5 तो आपने 5 टाइम लिखना है। ये बन जाता है 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 तो 5 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 625, 625 तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, 2 इधर 1 ऊपर, 5 6 जार 30 प्लस 1 31। तो ये हमारे पास आ जाता है 3125। तो जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3125। अब पार्ट नंबर 3 के बाद जो हमारे पास अननोन आ रहा है, ये पार्ट नंबर 4 आ रहा है। इसमें जो x है उसकी वैल्यू आई 3125। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। अब ये पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। b की पावर -3/4 आपने वैसे लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/27 दिया हुआ है। इसके पहले फैक्टर बनाए तो ये हमारे पास बनते हैं 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ये हमारे पास बन जाता है b की पावर -3/4 इज इक्वल टू, ये 27 है, 27 फैक्टर बनाए जाए तो ये हमारे पास बनते हैं 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये b की पावर -3/4 आपने वैसे लिख लेना है। नीचे 3 की पावर +3 है, ऊपर जाता है ये बन जाता है 3 की पावर -3। अब इन दोनों की बेस तो सेम हो नहीं सकती क्योंकि इसकी बेस में b है। अब इधर तो बेस b में b नहीं आ रहा, बेस इन दोनों की सेम होने से लिहाजा हम इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम बनाते हैं। ये हमारे पास है b की पावर -3 और 4, तो आपने ऐसा लिख लेना 1/4 इधर लिख लेना है और होल की पावर -3 लिख लेना है। क्योंकि जब भी आपने -3 तो 1 और 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर भी -3 b की पावर -3/4 ही आएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं क्योंकि इधर भी एक्सपोनेंट -3 आ रहा है, इधर भी एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा b की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। अब b की पावर 1/4 आ रहा है, इट मीन जो पावर 1/4 है, ये इस 1 और 4 को कैंसिल करने के लिए आपने दोनों साइड पर पावर 4 ले लेनी है। जो b की पावर 1/4 है
ये 1 और 4 उस टाइम पावर कैंसिल होती जब इधर भी आपने पावर 4 ले लेनी है और इधर भी पावर 4 लेनी। इस 1 और 4 कैंसिल करने के लिए मैंने इधर भी पावर 4 ले ली और इधर भी पावर 4, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास बच जाएगा b। अब इधर हमारे पास है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 तो मतलब है आपने 3 को 4 टाइम्स लिखना है। 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81। याद है जो इसमें हमारे पास अननोन आ रहा था यानी बी आ रहा था, उसकी वैल्यू हमारे पास 81 आती है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है 125 होल की पावर x और 3 इज इक्वल टू 25। सबसे पहले आपने ये जो 125 दिया हुआ है इसके फैक्टर बना लेने हैं। 125 के फैक्टर हमारे पास बनते हैं, ये 5 पर डिवाइड होता है, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 5 are 25, 5 1 are 5। 125 की फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बनता है 5 की पावर 3 होल की पावर x ओवर 3। इसी तरह हम 25 के फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बनता है 5 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जो था, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब इन दोनों की बेस सेम आ रही है, इसकी बेस भी 5 है, इसकी बेस भी 5 है, तो दोनों बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो x जो होगा इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की बेस सेम आ रही है, तो x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है लॉग बेस 10 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो लॉग होता है ये खत्म हो जाता है। जो इसकी ये बेस 10 आ रही है, ये वाली बेस, इसे आपने वैसे लिखना है, जो नंबर इधर होना है वो इसकी पावर में आ जाना है और जो इधर नंबर होना है वो राइट साइड पर आ जाता है, 10 की पावर 12। अब इसमें हमारे पास दोनों की बेस सेम आ रही है, इसकी बेस भी 10 आ रही है, इसकी बेस भी 10 आ रही है, ये दोनों बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 12। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 256 होल की पावर x और 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 64। ये भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने 256 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये हमारे पास बन जाती है 256, ये 2 पर डिवाइड होता है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, फिर 2 पर डिवाइड करें, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो ये हमारे पास 256 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 8 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 2 है ये हमारे पास 8 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 8 बन जाता है, और ऊपर वाला x की पावर 4 ये आपने वैसे लिख लेना है। इसी तरह अब आपने 64 की फैक्टराइजेशन करनी है। 64 थी यहाँ से शुरू होनी है, 1 2 3 4 5 6, जो 2 होगा ये हमारे पास 6 टाइम आएगा, 2 की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 1s are 4, 4 2s are 8 हो जाता है। उसके बाद ये नीचे वाला जो बेस में 2 है ये वैसे लिख लेना है, इस 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, ये बनना है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू, नीचे 2 की पावर प्लस 6 है तो ऊपर जाता ये बनना है 2 की पावर माइनस 6। अब इन दोनों की बेस सेम है, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता -6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो -6 को 2 पर डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू ये बन जाता है, x की जो वैल्यू आती है ये आ जाती है -3।
3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 हमारे पास है लॉग बेस 3 x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये हमें लॉग फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं ये लॉग खत्म हो जाता है। ये जो बेस है ये आप वैसे लिख लेते हैं, जो इधर नंबर होता है वो इसकी पावर में आ जाता है, जो ऊपर नंबर होना वो राइट साइड पर आ जाता है x³ प्लस 1। अब 3 आ रहा है तो 3 का मतलब है 3 तो आपने 2 टाइम्स लिखना है। तो 3 तो 2 टाइम लेते हैं, मल्टीप्लाई करें 3 आर 9, तो इसका आंसर आ जाता है 9 इज इक्वल टू x³ प्लस 1। ये प्लस 1 है तो इधर आता है -1 इज इक्वल टू x³। तो इसे मैं लिखता हूँ x³ इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करें तो ये बन जाता है 8। अब इन दोनों की बेस तो सेम हो नहीं सकती क्योंकि इसकी बेस x है, इसकी बेस तो x हो नहीं सकती, लिहाजा x³ आपने वैसे लिख लेना है। इस 8 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास बनते 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये हमारे पास बन जाता है 2⁻3। नेक्स्ट स्टेप में अब दोनों एक्सपोनेंट सेम आ रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी x इज इक्वल टू 2, x की जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 आ जाती है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है लॉग बेस 5 टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये हमें लॉग फॉर्म में दिया। सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। जो ये बेस है 5 इसे आपने वैसे लिख लेना है, जो इधर नंबर है वो इसकी पावर में आ जाना है और जो ऊपर नंबर होना वो राइट साइड 2x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 1 ये 5 हो जाता है और ये 3 माइनस हो रहा है तो इधर आता 3 प्लस इज इक्वल टू 2x। तो इसे मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आधा 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को 2 पर डिवाइड करना चाहिए, हमारे पास आ जाता है 4। सो x इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये 4 के इक्वल है। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2⁻3। ये 2x प्लस 1 आपने वैसे लिख लेना है। ये 2⁻3 है। 2⁻3 मीन्स 2 तो आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8 बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता 1 माइनस हो जाना है। 2x इज इक्वल टू 8 में से 1 माइनस करें तो ये बन जाता है 7। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 7/2। x की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ जाती है।